जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैर खैरियत से होंगे। तो यकीनी तौर पे आपने कभी ना कभी क्रिकेट मैच जरूर देखा होगा और आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि बाज दफा बहुत ही अनबिलीवेबल जो है ना कैच पकड़ लिए जाते हैं और फिर वो जो कैचेस हैं ना वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से भी जरूर वाकिफ होंगे जो किसी बहुत ही क्रिटिकल बीमारी में बिल्कुल जो है ना वो मौत के करीब चले गए और आपने सुना कि उन्होंने अपनी मौत को शिकस्त दे दी या वेंटिलेटर से जो है वो वापस आ गए। आपने अरुणिमा की कहानी भी शायद सुनी होगी। ये वो इंडियन खातून है जो अपाहिज हो गई थी, इसके बावजूद उन्होंने ये अहद किया, उन्होंने ये सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। आप पाकिस्तानी आयरन लेडी जिनको बोला जाता है मुनीबा मिजारी, आप उनके बारे में भी यकीनी तौर पर जानते होंगे। उन्होंने भी बहुत जो है ना एक 21 साल की उम्र में एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत सारी जिंदगी में अचीवमेंट्स की। अब ये सब कैसे हो पाता है? ये तमाम चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ इनकी बुनियाद एक ही चीज़ बनती है और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर आपके पास लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को लेते हो, अगर आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिवली सोचते हो, तो आप यकीन करिए कि आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट भी सर कर सकते हैं और आप सितारों को भी तोड़ के ला सकते हैं। ये एक मुहावरा आपने सुना होगा, सितारों को तोड़ के लाने वाला। तो बात यह कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना इन तमाम चीज़ों की बुनियाद बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखते होंगे ये दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, आज भले से एरोप्लेन हवा में उड़ता है या बुलेट ट्रेन्स चलती हैं, इन सब चीज़ों की बुनियाद भी जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ना होता, पॉजिटिवली ये ना सोचा गया होता कि हम ये कर सकते हैं, तो कभी भी हवा में एरोप्लेन नहीं उड़ सकता था। लेकिन किसी ना किसी ने ये सोचा कि हाँ ये हो सकता है और उसके ऊपर काम किया और ये हो गया। किसी ने सोचा होगा कि बुलेट ट्रेन बन सकती है तो उसने उस पर काम किया और वो बुलेट ट्रेन बन गई। तो ये सब चीज़ों की जो बुनियाद है ना, ऑल इन्वेंशंस की, वो बुनियादी तौर पर पॉजिटिव एटीट्यूड पे है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ कि हमारा अपना ब्रेन हमें बहुत सारी दफ़ा बहुत समझदारी की बातें बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ये फॉलो न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि हम पॉजिटिवली उनके बारे में सोचते ही नहीं है। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता। हमारा जहन हमें बार बार बताता है एक्सरसाइज किया करें, ये फ़ायदेमंद होती है, इससे आप हेल्थी रहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं अच्छा मैं कैसे सुबह उठ सकता हूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं कैसे इतना मुश्किल काम कर सकता हूँ। हमारा ब्रेन हमें बार बार बताता है कि आप फास्ट फूड मत खाया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं फास्ट फूड के बगैर भी कोई जिंदगी है, इसके बगैर मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में हजारों लाखों लोग एक्सरसाइज करते हैं, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं फास्ट फूड नहीं खाते हैं, छोड़ चुके हैं। अगर खाते भी थे, अगर उनको एडिक्शन हो भी गई थी। ये सब कैसे हो पाया? ये सब हो पाया पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। पॉजिटिवली उन्होंने सोचा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और उसके बाद उन्होंने, आप देखें कि इस तरह की बेशुमार आपको जो है ना एग्जाम्पल्स जो है ना वो मिलेंगी। बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो आप, हमारी तमाम ही जिंदगी का जो दारोमदार है ना वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं अगर प्रोफेशनल कैरियर की बात करूँ, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि आपके सीनियर, आपके बॉस आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा होगा ना वो फौरी तौर पे क्या सोचेगा, हाँ ठीक है मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। और वो करने की कोशिश करेगा, दो ही बातें होंगी, या तो वो नाकाम हो जाएगा या कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो नाकाम भी हो गया तो वो फेलियर से बहुत कुछ सीख लेगा, और अगर वो कामयाब हो गया तो कामयाबी उसके हिस्से में आएगी। लेकिन जिस बंदे का नेगेटिव एटीट्यूड होगा, तो जैसे ही उसको एक मुश्किल टास्क मिलेगा ना, उसका ज़हन फौरन सोचेगा ये तो मुमकिन है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। तो जब वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो कभी कामयाब भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपने एक बड़ी सादा सी मिसाल जो है बहुत सारी दफ़ा अपनी लाइफ में सुनी होगी, मैं आज फिर आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर ग्लास आधा भरा हुआ हो पानी से और हम मुख्तलिफ लोगों को ये ग्लास दिखाएं, तो बाज़ लोग इसके बारे में कहते हैं हाँ ग्लास आधा भरा हुआ है, इसमें आधा पानी है, और बाज़ लोग कहते हैं ग्लास आधा खाली है। तो बेसिकली है क्या कि ग्लास को आधा भरा हुआ देखना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई हाँ आधा पानी तो है ना इसमें। और नेगेटिव एटीट्यूड क्या है कि ग्लास को आधा खाली देखना, कि ये मत समझना कि भाई इसमें आधा पानी है, बल्कि ये बात करना कि ये आधा खाली है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ही कॉमन मिसाल है जो कि मतलब सब जगह के ऊपर दी जाती है। तो ये सारी बातें आपसे करने का जो मकसद था ना, वो मकसद ये था कि अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अपने एटीट्यूड को बदलें। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाएं। अगर ऑलरेडी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो फिर आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड को और बढ़ाएं। अब पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए, या अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ तरीके जो मेरे जहन में आते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि
नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए सबसे बेहतरीन और आसान चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपका एटीट्यूड खुद ब खुद पॉजिटिव होता चला जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती चली जाएगी और आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि नहीं हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते, हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो भाई आप ना सुबह उठें, आप किसी और वक्त कर लें। फिर दूसरा ख्याल क्या आएगा, नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। तो अच्छा चले आप ये सोचें कि आप 5 मिनट तो कर सकते हैं, 2-4 मिनट तो कर सकते हैं, 5 मिनट कर लें। जब आप 5 मिनट करेंगे ना तो 5 मिनट के नतीजे में जो पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी ना वो अगले दिन आपसे 6 मिनट करवाएगी, 7 मिनट करवाएगी और ग्रेजुअली आप बढ़ते बढ़ते जो है ना 1 घंटे के ऊपर भी चले जाएंगे। तो एक तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज जो है वो जरूर किया करें। दूसरे नंबर पे ना अपना एक टू डू एटीट्यूड बनाएं कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो जब आप ये एटीट्यूड बनाएंगे ना तो खुद ब खुद वो पॉजिटिविटी ना आएगी। देखें हमारा ये ब्रेन ना एक सुपर कंप्यूटर है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं ना कि हम ये करेंगे या हम कर सकते हैं तो ये हमारा ब्रेन ना हमें रास्ते बताने शुरू कर देता है कि ये काम कैसे होगा। लेकिन दूसरी सूरत में क्या होता है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि ये नहीं हो सकता तो हमारा ये सुपर कंप्यूटर, हमारा ब्रेन हमें बहाने बताना शुरू कर देता है कि हाँ ये भी वजह है जिस वजह से ये नहीं हो सकता, ये भी वजह है जिस वजह से ये नहीं हो सकता, ये भी वजह है जिस वजह से ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जो है ना लाजमी तौर पे अपने एटीट्यूड को जो है ना वो पॉजिटिव बनाएं। अच्छा तीसरी चीज़ जो है जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, वो ये है कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों को देखें कि क्या आपके आसपास मौजूद ज़्यादातर नेगेटिव लोग तो नहीं है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग होंगे ना तो आप भी नेगेटिव होते चले जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उनको छोड़ दीजिए, आप ये सब उनको भी बताइए, उनको भी करने की कोशिश कीजिए ताकि मिल के जो है ना हम आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर ये नहीं भी मुमकिन है तो फिर आप अवॉइड करें नेगेटिव पीपल के साथ, उनकी कंपनी को, उनके साथ बैठने को और ज्वाइन करें आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग। अपने आसपास ढूंढें, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो आप उन लोगों को ढूंढें, उनको ज्वाइन करें, उनसे बातें किया करें। तो यकीनी तौर पर ना आप देखेंगे कि आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसमें मैं 2 मिसालें एंड में अपनी देना चाहूँगा। पहली मिसाल तो मैं स्मोकिंग की दूंगा। तकरीबन मैंने 22 साल जो है स्मोकिंग की और 22 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से स्मोकिंग जो है ना वो छूट गई। अच्छा अब इस 22 सालों में मुझे लगता था, जब मैं स्मोकिंग किया करता था मुझे लगता था ये मुमकिन ही नहीं है, मैं कैसे स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ। मैं एक चेन स्मोकर था, 30-40 सिगरेट्स मैं जो है ना रोज़ाना पिया करता था और सुबह का सबसे पहला काम और रात का सबसे आखिरी काम जो मेरा होता था वो स्मोकिंग ही होता था। लेकिन उसके बाद जब एक जहन में बात आई, उसके ऊपर अमल किया, कोशिश शुरू की, तो सबसे पहले जहन ने कहा अच्छा एकदम से छोड़ना तो मुश्किल होगा। तो फिर मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट स्टार्ट किए, कोई 3 साल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पिए और उसके बाद फिर फाइनली स्मोकिंग को क्विट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्मोकिंग क्विट किए हुए तकरीबन 9 साल हो गए हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही मुमकिन हो पाया। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, वो जानते हैं कि आज से 9-10 साल पहले, 10 साल पहले तक तकरीबन अगर थोड़ा सा भी चलना होता था तो मैं उनको कहता था भाई कोई सवारी हायर कर लो, कैसे जाएंगे, कैसे पैदल चलेंगे। यानी मेरे लिए 100-200 मीटर चलना भी जो है ना वो मुश्किल हुआ करता था। और फिर जनाब आज से 10 साल पहले मैंने सोचा और इसी तरह से एक्सरसाइज शुरू की। तो जब मैं पहले दिन पार्क में गया और मैंने भागने की कोशिश की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद 50 मीटर भी नहीं भाग पाया हूँगा। लेकिन मैंने वो कोशिश जारी रखी, वो 50 से 60, 100, 200 मीटर होते चले गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4.5 किलोमीटर की मैं जॉगिंग करता हूँ, बगैर रुके मुसलसल मैं जो है ना भागता हूँ। और 49 ईयर्स की एज में मैं ये समझता हूँ एक मुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको इंशाल्लाह और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे ये लगता है कि ये भी बहुत है। तो ये सब कैसे हो पाया, ये सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करने की वजह से हुआ, अपने एटीट्यूड को मजीद पॉजिटिव करने की वजह से हुआ। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। ये आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ देगा और बहुत आगे लेके जाएगा। एक आखिर में बात और कहना चाहूँगा कि ये याद रखिएगा कि दुनिया में कामयाबी को पैसा मत समझिएगा। पैसा सिर्फ कामयाबी नहीं है। हाँ पैसा बहुत अहम चीज़ है, आप बहुत कुछ पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पैसा कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप सेहतमंद भी हों, कामयाबी ये है कि आप फिट भी हों, कामयाबी ये है कि आपके पास और दुनिया की सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी मौजूद हों और उसके साथ पैसे भी आपके पास हों, एक अच्छी कैरियर भी हो, एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छी नौकरी भी हो। ये सब कामयाबी है। तो अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये तमाम कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदा मंद रही होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।